श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट, अपनी आत्मा को वहां पर महसूस करेंगे। जब हम अपनी आत्मा को महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस आत्मा ने एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए इस शरीर और मन का निर्माण करा। वह लक्ष्य जिसके लिए इस शरीर का निर्माण हुआ है, वह लक्ष्य लक्ष्मी है। उस लक्ष्य को जानना ही लक्ष्मी है। जितने समय के लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस काल को हम, या उस शक्ति को जो इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को एक पानी के बुलबुले की तरीके से होल्ड करती है, उस शक्ति को हम काली कहते हैं। और जब एक शरीर के अंदर एक गर्भिणी स्त्री अपने अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे के साथ में विचार के रूप में संवाद करती है, वो शरीर के अंदर जो दूसरा शरीर है, एक आत्मा दूसरी आत्मा का निर्माण करती है या आवाहन करती है। और उस आत्मा के उस शरीर में प्रवेश के बाद दो आत्माओं का जो विचारिक संवाद होता है, वो संवाद जिस भाषा में है, उस भाषा की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी है। इस प्रकार जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमें लक्ष्मी, काली और सरस्वती की अभिव्यक्ति पता चलती है। और इन तीनों के अलावा इस दुर्ग रूपी शरीर की जो अधिष्ठात्री है, जो एक दुर्ग के तरीके से इस पूरे शरीर की रक्षा करती है, उसको हम दुर्गा कहते हैं। लक्ष्मी, काली, सरस्वती, दुर्गा। और जब इनके बीज मंत्रों को हम देखते हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम, इस प्रकार हमें पता चलता है। पर किसी ने लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को हटाकर ह्रीम बीज को तो हमारे मन में इच्छा हुई कि इस लक्ष्मी बीज को अपने शरीर के भीतर जागृत करते हैं।
जो हमें हमारे उत्पन्न होने के लक्ष्य से जोड़ती है। लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। उस लक्ष्य को जानेंगे। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में लेकर जाएंगे, जो सबसे ऊपर है, और वहां पर माँ का आवाहन करेंगे। माँ 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 माँ। अब अपने सहस्त्रार चक्र बंद को अपने अनाहत चक्र में वास करने वाले बड़ी की मात्रा, जो हार्ट चक्र को ऊर्जा प्रदान करती है, उस माँ को इस मी के साथ जोड़ते हुए अपने अनाहत चक्र को अपने सहस्त्रार चक्र बंद से जोड़ेंगे। मी 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 मी। और इस मी की मात्रा के साथ अनुस्वार को ध्यान करते हुए अपनी सांस को भीतर लेकर जाएंगे। मी 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 मी। और भीतर जाती हुई सांस में नेजल कैविटी के ऊपर, जहां नाक हमारे मस्तक से जुड़ती है, उस जगह पर उस उच्चारण को और उन चक्रों के मिलने को महसूस करेंगे। हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, हमारा अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, और भीतर जाती हुई सांस मी 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 मी। हमारे भीतर जाती हुई सांस का अनुस्वार, हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, हमारा अनाहत चक्र की ई, इन सब के साथ अपने सहस्त्रार चक्र खुले हुए को उसमें मर्ज करेंगे, और इसका उच्चारण होगा श्मी 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 श्मी।
Shmi, 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 Shmi. Shmi, 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 Shmi. अपने सहस्त्रार चक्र बंद, अपने अनाहत चक्र अनुस्वार की भीतर जाती हुई सांस, हमारा सहस्त्रार चक्र जिसमें षटकोण कशा की शब्द ध्वनि है, और इन सब के साथ में हमारा लंबिकाग्र चक्र जो सोल सीट है, जहां पर क का उच्चारण होता है। क 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 क। इस प्रकार जो अक्षर उत्पन्न होता है वो क्ष्मी, क्षत्रिय वाला क्ष, म, ई की मात्रा और अनुस्वार, इस प्रकार हमारे लंबिकाग्र चक्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र खुला और बंद, हमारा अनाहत चक्र, ये सब के सब मिलते जा रहे हैं, एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। क्ष्मी 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 क्ष्मी। और इस संपूर्ण शब्द ध्वनि को जो सारे चक्र मिलकर मूलाधार चक्र के लम बीज को जागृत करके लम 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 लम, और अपने मूलाधार चक्र को भी इन समस्त चक्रों में विलीन करते हुए अपना सहस्त्रार चक्र बंद, अपना अनाहत चक्र, अपने अनुस्वार की भीतर जाती हुई श्वास, अपना सहस्त्रार चक्र खुला, अपना लंबिकाग्र चक्र और अपना मूलाधार चक्र, इन सब को एक दूसरे में विलीन करते हुए लक्ष्मी बीज को महसूस करेंगे। अपने सबसे ऊपर वाले चक्र से अपने सबसे नीचे वाले चक्र में ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए संपूर्ण शरीर में लक्ष्मी 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 लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी भीतर जाती हुई सांस के साथ लक्ष्य को अपने अंदर महसूस करेंगे जाते हुए, और बाहर आती हुई सांस के साथ लक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी बाहर आती हुई, महालक्ष्य बाहर आता हुआ, लक्ष्य भीतर जाता हुआ, महालक्ष्य बाहर आता हुआ। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। जिस प्रकार हम दीपावली पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, वो गणेश जी देवी के मानसिक सृष्टि स्वरूप अखिल ब्रह्मांड है, और उस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो लक्ष्य प्रदान कर रही है वो देवी लक्ष्मी है। किस प्रकार गणेश जी का और लक्ष्मी जी का संबंध अटूट है,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, उस अखिल ब्रह्मांड में हमारा क्या रोल है, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई। अगर गणेश जी की उत्पत्ति का कारण है तो हमारी भी उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि हमारे बाहर इस अखिल ब्रह्मांड के स्वरूप को अगर हम गणेश जी माने तो हम गणेश जी का अंश है। तो गणेश जी को अगर लक्ष्य है, उनको किसी लक्ष्य से देवी ने उत्पन्न करा है, तो हमें भी देवी ने लक्ष्य के कारण ही उत्पन्न करा है। लक्ष्मी जी से, महालक्ष्मी जी से यह प्रार्थना है कि हमें हमारा लक्ष्य, हमारा महालक्ष्य प्रकट करें। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जैसे सूर्य से ऊर्जा बाहर निकलती है, इस प्रकार जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है, वो सबसे पहले हमने जिस गोत्र में जन्म लिया है उस ऋषि को अर्पित करेंगे। अपने गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करेंगे। जो हमारे पितृ हैं, उन पितरों को ये ऊर्जा अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये हमारे शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को प्रदान करेंगे। फिर अपने घर के वास्तु पुरुष को उसके समस्त चक्रों में, वास्तु पुरुष के सहस्त्रार चक्र बंद में, वास्तु पुरुष के अनाहत चक्र बंद में, वास्तु पुरुष के सहस्त्रार चक्र खुले में, वास्तु पुरुष के लंबिकाग्र चक्र में, वास्तु पुरुष के मूलाधार चक्र में, श्वास में, इन सब के मंथन से जो बीज मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी
लक्ष्य। अपने वास्तु पुरुष से प्रसाद स्वरूप अपने समस्त शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और इस अखिल ब्रह्मांड में जिस किसी को भी अपना लक्ष्य नहीं पता है, उसको सूर्य के समान इस ऊर्जा का एक अंश प्रदान करेंगे, ताकि उसको भी अपने जीवन का लक्ष्य पता चले और उसके भीतर भी लक्ष्मी जागृत हो। आज हम जितने भी लोग एक साथ ये ध्यान कर रहे हैं, हम सबकी ऊर्जा, हम सबकी आत्मा आपस में जुड़ गई है। हम सबको लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, महालक्ष्य मिला है। हम सब अनेकों सूर्य के समान चमक रहे हैं और ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे।